चुनावी साल में नगर निकाय कर्मचारियों की चेतावनी, अगर 7वां वेतन जल्द नहीं मिला तो होगा आंदोलन। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश संगठन महामंत्री मोहम्मद असजद आलम ने पटना के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार सरकार नगर निकाय के कर्मचारियों की बात नहीं मान रही है, हमें मजबूर होकर सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। फेडरेशन की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से स्थानांतरण और वेतन आयोग को लेकर सरकार टाल मटोल कर रही है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के साथ नगर निकाय के कर्मियों अधिकारियों पर हो रहे उपेक्षापूर्ण नीति, उदासीन रवैया के खिलाफ, नगर विकास विभाग के खिलाफ हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोगों को जो मुख्य मांग है, उस मांग को लेकर कई बार सरकार से वार्ता हुआ, लेकिन सरकार से वार्ता होने के बाद सरकार कभी भी उस वार्ता के बाद कोई पत्र जो है हम लोगों को महासंघ को नहीं दिया कि हाँ ये कमेटी बना करके इसका समाधान का रास्ता निकालते हैं। बशर्ते इनसे प्रताड़ित पीड़ित होकर के हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस किया। हाईकोर्ट में डबल बेंच में ऑर्डर भी हुआ कि यह सारा अधिकार जो सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, यह अधिकार नगर निकाय को वापस दी जाती है। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और हाल में भी पिछले महीना भी नगर विकास मंत्री और प्रधान सचिव से वार्ता हुआ। उस वार्ता में भी वार्ता सकारात्मक पूर्ण बात रहा। जब भी समस्या लेकर के सरकार के पास में जाते हैं तो सरकार कहती है कि नगर निकाय सक्षम है, और जब नगर निकाय में आते हैं तो नगर निकाय में जब तक अधिकारी सारी बात को समझते हैं कि हाँ ये कर्मी का समस्या का समाधान करना है, और उस और सारे नगर पालिका एक्ट को राज्य के सरकार के द्वारा निर्गत अध्यादेशों को संकलन को समझने में उनको समय लगता है, तब तक में सरकार 3 महीना पर पदाधिकारी का ट्रांसफर भी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विशेष परिस्थिति में 2 साल पर ट्रांसफर किया जाए। सरकार के चीफ सेक्रेटरी का हाल में पत्र निर्गत हुआ है। उन्होंने चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उसमें जो पदाधिकारी उसमें प्रतिनियुक्त हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए। निर्वाचन आयोग से एक गजट प्रकाशित हुआ, उसमें नगर निकाय के बहुत सारे पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं, और हम लोगों ने पदाधिकारियों से बात करके कर्मियों के समस्या का समाधान का बात रखा था। कर्मी के समस्या के समाधान का विचार पहल, सकारात्मक पहल अधिकारियों की ओर से की जा रही थी। इसी बीच सरकार के द्वारा 126 अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस ट्रांसफर के खिलाफ में भी माननीय उच्च न्यायालय पटना में यह मुकदमा दायर किया गया है, और इसका जो है सुनवाई बहुत जल्द होना है। इसको लेकर के एक दाऊद नगर के भी कार्यपालक पदाधिकारी भी केस किए हैं, जिसमें सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के द्वारा उनको स्टे भी दे दिया गया है, और स्टे देने के बाद 4 सप्ताह के अंदर हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब सवाल यह है कि एक तरफ उसी चिट्ठी में इतनी जल्दीबाजी सरकार को थी ट्रांसफर में कि 30 तारीख को ही सरकार ने निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग का कहना था कि अभी किसी का ट्रांसफर नहीं करना है, और 30 तारीख को ही सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश निकाल दिया। अब कर्मचारी जाए तो जाए कहाँ? कर्मी का समस्या का समाधान कैसे होगा? कैसे नगर निकाय कर्मियों को इस हरधर्मी सरकार से नगर निकाय कर्मियों को मुक्ति मिलेगी, नगर निकाय का खोया हुआ अधिकार वापस मिलेगा? इसी को लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और बहुत जल्द जन आंदोलन पटना के सड़कों पर पूरे राज्य भर के कर्मी आंदोलन करने के लिए उग्र होंगे। हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि जो कर्मियों से जो वार्ता हुआ है उस वार्ता पर अमल करें, और यह जो स्थानांतरण आदेश है गलत ढंग से जो किया गया है, इस स्थानांतरण आदेश को भी वापस ले, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए